जय श्री कृष्णा। मैं काफ़ी दिनों से एक वीडियो अपलोड करना चाहती थी सेल्फ़ लव के बारे में, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ। तो लेकिन जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं और अपने सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम बार बार डिवाइन की तरफ से पुश किए जाते हैं कि आपको ये काम करना है करना है करना है, लेकिन हम बहुत बार इसको इग्नोर भी करते हैं। लेकिन लास्ट में हमें वो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं क्योंकि वो डिवाइनली गाइडेड होती हैं। तो मैं आज सेल्फ़ लव के बारे में जो मेरा अपना अनुभव रहा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं तो हम बहुत सारे पेन से होकर के जाते हैं। जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हम बहुत सारे पेन से गुजर करके ही एक तरह से अवेकनिंग में आते हैं। तो बेसिकली मैं सेल्फ़ लव के बारे में बात करना चाहती हूँ कि सेल्फ़ लव होता क्या है। देखिए, हम सब जब जर्नी में आते हैं तो हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे हीलिंग कोड्स हो गए, अफर्मेशंस हो गई, सेल्फ़ लव मेडिटेशंस हो गए, सब चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन ये चीज़ें एक पॉइंट तक काम करती हैं। ये मैंने खुद से अनुभव किया है कि ये चीज़ें एक पॉइंट तक काम करती हैं। सिर्फ ये हमें सिर्फ सेल्फ़ लव की तरफ पुश कर देती हैं चीज़ें, लेकिन एक रियलिटी में एक सेल्फ़ लव जो हमारे अंदर क्रिएट होना चाहिए, वो ये चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाती, जिसको हम एक सेल्फ़ लव का बोल सकते हैं कि हाँ, ये सेल्फ़ लव है। ये सेल्फ़ लव की डेफिनेशंस होती है। तो सेल्फ़ लव एक्चुअल में सेल्फ़ लव होता क्या है? सेल्फ़ लव एक हमारे अंदर की आवाज़ होती है, हमारी जो अपने लिए होती है और बाकियों के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव ही होती है वो, ठीक है। जो हमारी इंटेंशन होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं दूसरों के लिए। सेल्फ़ लव वाला इंसान किसी दूसरे को इंटेंशन से हर्ट नहीं करना चाहता, वो हर्ट नहीं करेगा और वो अपनी भी आत्मा के उसूलों पे चलेगा। ना कि इसका मतलब ये नहीं होता सेल्फ़ लव का कि इंसान सेल्फ़ लव में है और कुछ भी करेगा, वो कुछ भी अपनी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। देखिए, सेल्फ़ लव एक आत्मिक संतुष्टि का दूसरा नाम होता है। सोल की जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, मैं उसको ही एक दूसरा नाम दूंगी सेल्फ़ लव का, क्योंकि ये मेरा खुद का जो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सेल्फ़ लव सोल सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम होता है, हमारे इनर सेटिस्फेक्शन का दूसरा नाम होता है। जबकि सेल्फिश इंसान क्या करेगा? अपने माइंड की संतुष्टि करना चाहेगा। वो अपने माइंड की संतुष्टि के लिए वो कुछ भी करेगा, चाहे वो उसके लिए अच्छा हो, दूसरों के लिए अच्छा न हो, खुद के लिए अच्छा न हो, गलत हो, जो भी हो, मतलब वो सिर्फ माइंड की सेटिस्फेक्शन चाहेगा करना, चाहे वो कुछ भी करे उसके लिए। तो सेल्फ़ लव जब हम बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं तो ये टेक्निक्स हमें सिर्फ पुश करती है सेल्फ़ लव की तरफ। ये एक्चुअल में हमारे अंदर सेल्फ़ लव क्रिएट नहीं कर पाती। आप देखोगे, जब तक आपने टेक्निक्स अफर्मेशंस टेक्निक्स यूज़ की हैं तब तक आप अच्छे से सेल्फ़ लव फील करोगे, ठीक है, महसूस करोगे। लेकिन जैसे ही आप इनको स्किप कर देते हो तो आप दोबारा से डाउन फील करने लगते हो। तो एक्चुअल में सेल्फ़ लव होता क्या है? सेल्फ़ लव हमारे अंदर की जो इनर वॉइस होती है, हमें सेल्फ़ लव एक डायरेक्शन दिखाता है। सेल्फ़ लव जब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, हमारी आत्मा की आवाज़ होती है, हमारी रूह की आवाज़ होती है वो, कि आपने भाई ये करना है, ये चीज़ गलत है, आप ये सहोगे नहीं क्योंकि ये आपके लिए गलत है। आप इसकी वजह से ये चीज़ सहते सहते आप अपनी लाइफ में डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो। आप लोगों के बारे में तो सोच रहे हो लेकिन खुद के बारे में नहीं, बिल्कुल भी सोच रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फ़ लव को डाउन कर देती हैं चीज़ें। जो आप दूसरों के बारे में परवाह करते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे खुद के ही फैमिली के जो बिलीफ सिस्टम होते हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम होते हैं, ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, हम उनके अंदर जा तो रहे होते हैं, निभा तो रहे होते हैं उनको, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटन महसूस करते हैं। क्योंकि हमारी जो सोल होती है, जो एक सोल जो अवेकनिंग में आ चुकी होती है, वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको ये सब चीज़ें बंदिशों में रहना, इस तरीके की
जो नेगेटिव होती हैं, जो कि नेगेटिव होती हैं, मैं पॉजिटिव चीज़ों के लिए पॉजिटिव जो सोच होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, पैटर्न्स होते हैं पॉजिटिव, उनके लिए नहीं बोल रही। जो नेगेटिव होते हैं उनको हमारी सोल बर्दाश्त नहीं करती और वो उन पैटर्न्स के खिलाफ फिर आवाज़ उठाने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे गलत हो रहा है। तो उस दिन वो हमारे सेल्फ लव की एक रूट पैदा होने लगती है, एक रूट क्रिएट होने लगती है सेल्फ लव की। जिस दिन हम ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स के खिलाफ एक आवाज़ उठाने लगते हैं, ठीक है। तो ये होती है सेल्फ लव की स्टार्टिंग। और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि हमने अच्छा दिखना है, हमने अच्छा पाना है। ठीक है, आउटर चीज़ें भी इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन जो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है वो बहुत गहराई से आती है, बहुत डीप से आती है वो आवाज़। और उस दिन हम जब ये आवाज़ उठाते हैं, हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे होते हैं, हम अपनी डिवाइन की आवाज़ सुन रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि नहीं, अब हम अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, ये तो हो गई चीज़ सेल्फ लव के लिए स्टैंड लेने की, एक्शन में आने की। एक दूसरी चीज़ होती है सेल्फ लव जो खुद के लिए हम फील करते हैं जर्नी में, सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो हम बहुत बार सुनते भी हैं कि सेल्फ लव के लिए तो सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी, सेल्फ लव के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस जो मैंने अपनी जर्नी में महसूस किया है, सेल्फ लव के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा, एक बहुत बिग रोल प्ले करता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। क्योंकि देखिए, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी हो, मतलब जो भी हम बिलीफ सिस्टम तोड़ते हैं या जो भी हम नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं, तो जब हम इस राह पे चलते हैं सेल्फ लव की, तो हम सबसे ज़्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस के द्वारा ही सेल्फ लव तक पहुंच पाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या होती है? जब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस, जब हमें कोई चीज़ गलत लगती है और एक्चुअल में वो गलत होती भी है, तो जब हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हम सोचते हैं कि पता नहीं सामने वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो सेल्फ डाउट की जो एक सिचुएशन आती है उस टाइम, तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, जब हम सेल्फ डाउट की एनर्जी से बाहर निकल के चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं अपने लिए, अपने स्टैंड के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की जो एक आवाज़ होती है, तो वही हमें सेल्फ लव तक लेके जाती है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस में क्या क्या आता है? जब हम खुद की जो भी हमारे फॉल्ट होते हैं, हमारी अच्छाई बुराई, हम सभी चीज़ें एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ भाई, अगर मान लो कि जब हमारी पर्जिंग चली हुई होती है तो हम कुछ बहुत सारे लेवल्स पे रिएक्ट भी कर देते हैं, एंगर इश्यूज़ भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती है हमारी लाइफ में। तो हम उस समय एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ईगो है, हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, मैं रिएक्ट कर देती हूँ। तो देखिए, इन चीज़ों को जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस के आप हीलिंग नहीं कर सकते। मान लो कि अगर हमारे अंदर गुस्सा है, इरिटेशन है, जेलस की एनर्जीज़ हैं, ईगो की एनर्जीज़ हैं, अगर हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मान लो कि कई लोग कहते हैं नहीं मेरे अंदर तो ईगो है ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं होता। इंसान है, इंसान के अंदर, ठीक है, इंसान के अंदर हर तरह की जो एक फॉल्ट होते हैं, ये भी होते हैं, हर इंसान के अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, ईगो भी होती है, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर कम। लेकिन जब तक आप अपनी ईगो को, ठीक है, अहंकार को, ईगो को, जेलस को, जितनी भी ये इमोशंस होती हैं नेगेटिव वाली, अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इनको कभी हील भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हो और इन चीज़ों पे काम करने लगते हो, ये होता है सेल्फ लव। क्योंकि आप अपने अंदर की गंदगी के खिलाफ एक्शन ले रहे हो, आप अपने अंदर की और बाहर की गंदगी, जो बाहर की बुराइयां हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हो, और अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हो। ये होता है सेल्फ लव।
ये चीज़ें लेके जाती हैं आपको सेल्फ लव की तरफ, क्योंकि सेल्फ लव का मेन पर्पज़ क्या होता है? सेल्फ लव का मेन पर्पज़ होता है आपको एक प्योरिटी में लेके आना, आपको आपकी जो हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट करवाना, डिवाइन के साथ कनेक्ट करवाना, ये होता है सेल्फ लव। ठीक है, तो सेल्फ लव के लिए जो मेरा अनुभव रहा है जर्नी में, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस मैंने बहुत बिग रोल देखा है अपनी लाइफ में। यहाँ तक जो मेरी जर्नी यहाँ तक आई है, यहाँ तक मैंने सेल्फ एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा रोल देखा है। विदाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस आप ना तो हीलिंग कर सकते हैं, ना ही आप सेल्फ लव क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक और चीज़ आती है जो हम बहुत टाइम से सुनते आते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस में जब हम आ जाते हैं तो लोग भी हमें, जो हमारे बाहर के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो हमारे अपोजिट हो जाते हैं ना स्टार्टिंग में, क्योंकि हम एक्शंस लेते हैं, हम अपने लिए एक्शंस लेते हैं, हम अपनी सोल की सुन के एक्शन लेते हैं, बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ के आगे निकलते हैं, ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ते हैं, तो वो तो हमारे अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हमें फिर भी इस जर्नी में बताया जाता है कि जब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो लोग भी हमें एक्सेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो जी, ये सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग भी हमें एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसी तरीके से एक्सेप्ट करने लगते हैं जिस तरीके में जिस लाइफस्टाइल में हम आ चुके होते हैं, वो भी उसी तरीके से हमें एक्सेप्ट करने लगते हैं, जो कि पहले हमें एक तरह से हमारे अपोजिट चले हुए थे। ठीक है, कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये शिष्टाचार नहीं है, ये वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं स्टार्टिंग में। तो एक सिचुएशन फिर आती है दूसरों के द्वारा, जब हम एक्सेप्ट किए जाते हैं बिल्कुल उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में हम होते हैं सेल्फ लव लेकर के अपना। ठीक है, तो लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस में जब हम आने के बाद हम सोचते हैं कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस में तो आ रहे हैं, बाहर के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी हमारे अपोजिट ही हैं। तो इस चीज़ में जो बाहर के लोग होते हैं, इनको हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, इनको हमें एक्सेप्ट, क्योंकि देखिए हमें खुद को ही एक्सेप्ट करने में कितना सारा टाइम लगा है, कितना सारा टाइम लगा है हमें हमारे लिए स्टैंड लेने में, हमारे अंदर हमारे प्रति जो सेल्फ लव है उसको पहचानने में, उसको पैम्पर करने में, है ना, उसको बढ़ाने में कितना सारा टाइम लगा है। तो लोगों के लिए कहाँ आसान होगा फिर। तो जो मेरा अनुभव रहा है अब तक का, उसमें मैंने खुद से महसूस किया है कि एकदम से सभी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ कुछ लोग और छोटे छोटे परसेंटेज में हमें हमारे सेल्फ लव के साथ, ठीक है, हमारे ही सेल्फ लव के साथ हमें एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो इसके लिए हमें पेशेंस की नीड पड़ती है, और जब तक हमें दूसरे लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं उस समय तक हमें सच में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, उस समय तक हमें लोगों की एक्सेप्टेंस की नीड भी नहीं रहती। देखिए इसमें कोई एक अहंकार वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इस स्टेज पर आ चुके होते हैं कि हम डिवाइन से इतना कनेक्टेड हो जाते हैं, इतना डिवाइन से इतना कनेक्शन फील करने लगते हैं, खुद से कनेक्शन इतना ज़्यादा फील करने लगते हैं कि हम औरों की परवाह करना बंद कर देते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम इस चीज़ की बहुत हद तक परवाह करना बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर हमारे अंदर एक समझ आ जाती है कि क्योंकि हम अवेकनिंग में होते हैं, और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो उस समय अवेकनिंग में नहीं होते हैं, उनका टाइम नहीं आया हुआ होता अवेकनिंग का, तो वो अवेयरनेस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो नहीं जानते, लेकिन हम जान रहे होते हैं कि हाँ ये जर्नी है क्या, इसमें हम सब डिवाइनली करते हैं, हम सब गॉड के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती थी। तो बेसिकली सेल्फ लव होता है खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद को ही एक्सेप्ट करना। जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, फुली एक्सेप्ट कर लेते हो, अपने फॉल्ट, अपनी पॉजिटिव साइड, अपनी नेगेटिव साइड एक्सेप्ट कर लेते हो और उस पर काम करने की ठान लेते हो, वो होता है सेल्फ लव। और सेल्फ लव आपको हमेशा हमेशा गॉड की डायरेक्शन दिखाएगा, ट्रूथ की डायरेक्शन दिखाएगा, सच्चाई की डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा।
होप आप सबको मेरी जो बातें हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है